काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के पिछले वीडियो में मैंने लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बताया था। अब मैं इसको इंडेफिनिट एडजेक्टिव पे आता हूँ। पांचवा है इंडेफिनिट एडजेक्टिव। इंडेफिनिट एडजेक्टिव, अब इसे कहते किसे कहते हैं? इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव जो अनिश्चितता को दर्शाए, जो किसी नाउन को डिस्क्राइब तो करे, मॉडिफाई तो करे, लेकिन अनिश्चितता को साथ साथ दर्शाए, तो ऐसे एडजेक्टिव को इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहते हैं। व्हेन इफ एन एडजेक्टिव which denotes to be or denotes a noun to be indefinite, comma, it is said to be an indefinite adjective. If an adjective, अगर कोई adjective which denotes a noun, किसी नाउन को दर्शाता हो, और वो दर्शाता हो कोई इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, तो ऐसे एडजेक्टिव को इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहते हैं। अनिश्चितता दर्शाने वाले एडजेक्टिव को इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहते हैं। उदाहरण के लिए वन, मेनी, एनी, सम, बोथ, either, neither, other, another, several, etc. अब यहाँ इसको देखते हैं कि वन, मेनी, वन कहने से कोई एक, फिर भी अनिश्चितता का मतलब कौन सा एक? डेफिनेट नहीं हुआ, निश्चित नहीं हुआ। मेनी मतलब बहुत सारे मतलब कौन, कितने सारे, पता नहीं। एनी मतलब कोई भी एक। सम मतलब थोड़े कुछ। बोथ मतलब ये थोड़े। तो फ्यू भी हो सकता है यहाँ पर, फ्यू। बोथ मतलब दोनों, आइदर। अब सेंटेंस के अंदर इस पर बनाकर देखते हैं कि जैसे ही हैज many friends, तो मेनी जो यहाँ पर आया, ये यहाँ पर इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। कितने फ्रेंड्स? तो बहुत सारे फ्रेंड्स, लेकिन क्लियर नहीं है कि कितने सारे फ्रेंड्स। इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, इस नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है। तो ये जो हुआ, ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव हुआ। सेकंड, he eats some apples. He eats some apples. तो एप्पल जो नाउन है, इसको मॉडिफाई कर रहा है सम। तो ये जो है, ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। अब ये एप्पल मतलब थोड़े एप्पल, कुछ एप्पल, पता नहीं कितने सारे, तो ये अनिश्चितता को दर्शाता है। उसी तरह से they brought few bananas. तो बनानास जो नाउन है, इनकी विशेषता बता रहा, फ्यू, और ये जो है, ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इसी के साथ इंडेफिनिट एडजेक्टिव से हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये ऐसा एडजेक्टिव है जो प्रश्न पूछता है। जो प्रश्न पूछ करके ही किसी की विशेषता, किसी नाउन की विशेषता बताता है, प्रश्न पूछ करके ही। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि व्हेन एन एडजेक्टिव, इफ एन
if an adjective asks a question, it is said to be an interrogative adjective. Adjective. Example. There are 3 examples of it only. सिर्फ 3 एग्जाम्पल इसके हैं. एक है what, एक है which और एक है whose. इन्हीं तीनों के साथ कोई ना कोई नाउन लगता है. याद रहे, इन तीनों के साथ नाउन लगता है और तभी जब ये नाउन लगेगा तभी जाके ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा. उदाहरण के लिए what lesson do you read? तुम कौन सा सबक याद करते हो? अब यहाँ what जो क्वेश्चन वर्ड है इसके साथ लेसन आ रहा है. what जो क्वेश्चन वर्ड है उसके साथ नेक्स्ट वन. What lesson do you read? कौन सा लेसन तुम पढ़ते हो? तो यहाँ जो लेसन है ये एडजेक्टिव है. कौन सा एडजेक्टिव? ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन वर्ड है. ये यहाँ पर एडजेक्टिव, यहाँ पर ये नाउन है और ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. तो याद रहे कि व्हाट जो क्वेश्चन है उसके तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन आएगा. जैसे कि व्हाट लेसन, व्हाट क्वेश्चन, व्हाट एग्जामिनेशन, व्हाट प्रॉब्लम, इस तरह का जो कुछ, व्हाट सिचुएशन, ऐसा कुछ नाउन आएगा उसके साथ. तभी जाके ये जो क्वेश्चन होगा, ये जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा. अदरवाइज इसके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आकर के हेल्पिंग वर्ब आ जाए, उसके साथ जो भी दूसरा वर्ड आ जाए, तो उस स्थिति में ये जो है ये प्रोनाउन या एडवर्ब होगा. तब जाकर के वो एडजेक्टिव नहीं होगा. लेकिन व्हाट के तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन का आना जरूरी है, तब जाके वर्ब आवे. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज which book do you prefer? Which book do you prefer? प्रीफर मतलब बेटर लाइक, ज्यादा पसंद करते हैं. विच बुक. अब जो बुक यहाँ पर है नाउन है, इसको यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. ये जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. ठीक है. विच बुक डू यू प्रीफर या विच बुक डू यू लाइक. ठीक है. नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज whose bag is this. ये किसका बैग है. अब तीनों सेंटेंस में हम देख रहे हैं, ये जो पहला सेंटेंस था इसमें, दूसरा सेंटेंस इसमें और तीसरा सेंटेंस, तीनों में हम देख रहे हैं कि नाउन से पहले आ रहा है. हाँ, इसलिए ये जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. तो ये ध्यान रखना, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का उदाहरण है. ठीक है. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो. हम लोग अगले भाग में पहुंचते हैं इस वीडियो पे. अब अगला है 7th वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसे कहते हैं? तो ऐसा एडजेक्टिव जो क्वालिटी को डिनोट करता हो. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दैट an adjective which describes the quality pause.
An adjective which describes the quality of a noun is called an adjective of quality. Adjective of quality. मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि an adjective वो adjective जो डिस्क्राइब करता है, विशेषता बताता है, क्वालिटी बता करके किसी नाउन के बारे में, तो ऐसे एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल गुड, बैड, न्यू, ओल्ड, फैट, थिन, शॉर्ट, हाई, लॉन्ग, deep, busy, narrow, wide, etc. जैसे हम कहते हैं गुड मैन, तो यहाँ पर जो मैन है नाउन है, इसको मॉडिफाई कर रहा है गुड। यहाँ पर ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कहते हैं बैड न्यूज, ये जो नाउन है इसको मॉडिफाई कर रहा है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक, इसी तरह से फिर नेक्स्ट वन इज ओल्ड हाउस। ये जो नाउन है हाउस, इसको मॉडिफाई कर रहा दिस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का डिफिनेशन हुआ। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये वो एडजेक्टिव है जो क्वांटिटी यानी मात्रा दिखाता है, मात्रा बताता है, किसी भी एडजेक्टिव का मात्रा बताता है। तो कहेंगे यहां पर इफ एन एडजेक्टिव which shows the quantity of something is called an adjective of quantity. एग्जाम्पल, यानी ऐसा कोई एडजेक्टिव जो किसी नाउन या किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का कोई क्वांटिटी बताता हो, मात्रा बताता हो, ठीक है, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कहते हैं मच, सम, लिटिल। याद रखना है, ये जो मात्रा दिखाने वाला होता है वो गिनने वाला नहीं होगा। अगर हम फ्यू लगाएंगे तो फ्यू गिनने वाली चीज में आता है, जिसको हम गिन सकते हैं, जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं उसको इसमें हम नहीं रख सकते। ठीक है, तो मच, सम, लिटिल, इनफ, और मच से बनने वाला मोर, मोस्ट भी आएगा, और लिटिल से बनने वाला लिटिल, लेस, लीस्ट भी आएगा, इनफ आएगा। और सम तो दोनों के लिए होगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के पहले लगता है सम जो है वो काउंटेबल नाउन के पहले भी, जैसे सम एप्पल्स और सम वाटर। ठीक है, तो मच, जैसे हम कहते हैं मच वाटर, तो वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ये जो नाउन है अनकाउंटेबल, याद रहे क्वांटिटी जो है, क्वांटिटेटिव जो होते हैं, जिसको क्वांटिटी जो बताता है वो किसी ऐसे नाउन के पहले लगता है जो गिनने लायक ना हो। या मच जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अब जैसे कहते हैं सम मिल्क,
सम मिल्क। तो मिल्क जो नाउन है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले लगा ये एडजेक्टिव क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लगा। अब जैसे कहते हैं एनफ, एनफ मतलब जितना जरूरत है उतना काफी है। एनफ शुगर, एनफ शुगर। तो शुगर जो नाउन है चीनी, उसके पहले लगा एनफ, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी है। और इसमें एनी का भी प्रयोग होता है। एनी जैसे कहते हैं आई हैवेंट एनी मनी, आई हैवेंट एनी मनी मतलब हमारे पास पैसा नहीं। पैसा को, मनी को हम गिन नहीं सकते हैं, रुपये को गिन सकते हैं लेकिन मनी को नहीं गिन सकते हैं। तो मनी जो नाउन है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले लगता है एनी, एंड एनी अमाउंट जब मात्रा को दर्शाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात हो रही है, जो मात्रा दर्शाए, जो एडजेक्टिव मात्रा दर्शाए किसी भी चीज का उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में रखते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज, द नाइन्थ वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ऐसा एडजेक्टिव जो संख्या बताता हो, किसी भी नाउन की संख्या बताता हो उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। तो जब भी नंबर की बात आई तो संख्या यानी गिनने लायक होगा। तो एन एडजेक्टिव which shows the number of a noun is called an adjective। तो नाइन्थ वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसे कहते हैं? तो ऐसा एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन की संख्या को दर्शाता हो। एन एडजेक्टिव विच शोज द नंबर ऑफ ए नाउन, ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन की या किसी भी चीज की, किसी वस्तु की संख्या को दर्शाता हो उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, तो अब दो तरह के नंबर होते हैं, एक होते हैं कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, और दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर। दो तरह के नंबर हमारे यहाँ होते हैं, एक होता है 1, 2, 3, 4 etc। एंड नेक्स्ट होता है जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। तो दो तरह के नंबर होते हैं, एक कार्डिनल नंबर, एक ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर जो ऑर्डर में आता है, कार्डिनल नंबर जो फिक्स होता है। अब यहाँ ये जो नंबर सब आते हैं ये किसी न किसी नाउन के पहले आएंगे, जैसे 1 हाउस, 1 बाइसिकल, 2 मोटरसाइकिल्स, 3 चेयर्स, 4 चिल्ड्रन। अब ये सब संख्या में चला गया, ये भी संख्या है कार्डिनल नंबर में। अब ये है ऑर्डर में जो आता है ऑर्डिनल नंबर, जैसे फर्स्ट मैन, सेकंड हाउस, थर्ड रोड, इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा, सो ऑन। तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो नंबर जो दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं, अलग से ये नंबर होते हैं, अलग से नंबर का नाम जब होता है तो वो नाउन होते हैं। लेकिन जब वो उसका उसी नाम का प्रयोग जब किसी दूसरे नाउन की विशेषता बताने के लिए होता है, उसकी संख्या बताने के लिए होता है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।